नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना की। यह योजना उत्तर प्रदेश के गांव के विकास के लिए शुरू की गई है। इसका 50% खर्च सरकार वहन करेगी। यूपी में गांव के विकास के लिए मातृभूमि योजना शुरू की जा रही है। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास की परियोजनाओं में आम आदमी की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार इस अनूठी योजना के तहत गांव में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में हर व्यक्ति को सीधी हिस्सेदारी का मौका मिलेगा। परियोजना की कुल लागत का 50% खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 50% इच्छुक व्यक्ति की ओर से सहयोग होगा। गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह अनुदान योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत बेटियों की शादी में सरकार की ओर से 51,000 रुपये दिए जाएंगे। यूपी की आदित्यनाथ योगी सरकार ने प्रदेश की बेटियों के विवाह में अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना को विवाह अनुदान योजना के नाम से शुरू किया गया है। इसके तहत बेटियों के विवाह पर यूपी सरकार की ओर से 51,000 रुपये की मदद दी जाएगी। ये सहायता आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों की बेटियों के लिए दी जाएगी। ये अनुदान एक परिवार की 2 बेटियों को दिया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से सहयोग करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 30,000 से अधिक कृषि उपकरणों पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय किया है। इच्छुक किसान 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि किसानों को कृषि कार्यों में कोई परेशानी नहीं हो। कृषि यंत्रों की बुकिंग का कार्य शुक्रवार से शुरू किया जा चुका है। इसके तहत प्रदेश के 9 मंडलों के किसानों को सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार 9 मंडलों के इच्छुक किसान 18 नवंबर तक पहले आओ पहले पाओ के तहत आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मंडलवार तारीखें तय की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। अगर आप भी अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार की ओर से 40% सब्सिडी दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकता है। सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की ओर से उसे सब्सिडी यानी अनुदान दिया जाता है, ताकि लोग सस्ती कीमत पर सोलर पैनल लगवाकर इसका लाभ उठा सकें। सोलर पैनल के इस्तेमाल से बिजली का खर्चा भी कम होगा। यदि आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सरकार की ओर से 40% सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा जल्दी ही किसानों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। सरकार द्वारा किसानों का सर्वे शुरू करा दिया गया है। सर्वे पूरा होते ही योजना शुरू की जा सकती है। पंजाब सरकार किसानों को पेंशन देने पर विचार कर रही है। चुनावी सीजन को देखते हुए पंजाब सरकार किसानों को पेंशन देने का मन बना रही है। इसके लिए विचार मंथन किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राज्य के किसानों को हर माह 2,000 रुपये की पेंशन राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी और इस तरह से किसान को हर साल कुल 24,000 रुपये की इस योजना से पेंशन प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए बुजुर्ग किसानों का सर्वे शुरू कराया गया है, ताकि पता चल सके कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कितने किसान हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को काफी लाभ मिला है। अब किसानों को इस योजना की 10वीं किस्त का इंतजार है। जानकारी के अनुसार इस योजना की 10वीं किस्त दिसंबर माह में जारी की जा सकती है। किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने का इंतजार है। पीएम सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त को लेकर ताज़ा अपडेट के मुताबिक इस योजना में मिलने वाली 2,000 रुपये की राशि दिसंबर माह में जारी की जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में हर 4 माह के अंतराल में किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर की जाती है। किसानों को यह राशि फसल आदान खरीदने के लिए दी जाती है। एक तरह से इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों की आर्थिक तौर पर मदद करती है। दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। इस तिमाही में सभी कर चुकाने के बाद कंपनी की आय 8 गुना बढ़ी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने सितंबर 2021 की तिमाही के दौरान 99,334 वाहनों की बिक्री की,
जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बेचे गए 91,536 वाहनों से 9% ज्यादा है। वहीं यदि महिंद्रा के ट्रैक्टर की बिक्री की बात करें तो यह दूसरी तिमाही में 5% घटकर 88,920 रह गई। यहाँ बता दें कि घरेलू ऑटो मैन्युफैक्चरर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मजबूत बिक्री के दम पर 30 सितंबर को समाप्त हुई दूसरी तिमाही में सभी कर चुकाने के बाद एकल लाभ में 8 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी प्राप्त की है। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।